नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवध्यायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। यह मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्रदेव हैं। इसमें 7 अधिकार हैं। 7 में से पहला है सम्यक दर्शन अधिकार। इसमें सम्यक दर्शन के बारे में विशेष रूप से बताया है। श्रावक को भी सम्यक दर्शन प्राप्त करने लायक है। श्रावकाचार्य में सबसे पहले बता रहे हैं। इससे ये समझ में आना चाहिए कि जीवन में सम्यक दर्शन का कितना अधिक महत्व है। सम्यक दर्शन नहीं हो तो बाकी सारा जो है वह करना किस प्रकार से व्यर्थ हो सकता है। तो इसलिए सबसे पहले आचार्य देव ने 2000 साल पहले श्रावकाचार्य भी लिखा, तो ये लिखा, ये बताया सम्यक दर्शन। इस सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। उन 8 अंगों में से निशंकित निर्विकांक्षा, इनका स्वरूप देखा था, अपन देख रहे थे कल से। तो कल अपन पढ़ रहे थे, तो कल अंत में जो प्रश्न थे निकांक्षित गुण संबंधी। क्या था प्रश्न? एक प्रश्न ये था कि जैसे आत्मा का स्वभाव ज्ञान है, तो ज्ञान को ढकने वाला कर्म क्या है? ज्ञानावरण। और उस ज्ञानावरण कर्म का होता है क्षयोक्षम। तब आत्मा में क्या उत्पन्न होता है? ज्ञान उत्पन्न होता है। ऐसे ही आत्मा में वीर्य नाम की शक्ति है, तो वीर्य को ढकने वाला है वीर्यांतराय, और उस वीर्यांतराय कर्म का क्षयोक्षम हो तो आत्मा में कुछ क्षयोक्षम उत्पन्न होता है। ऐसा देखा जाता है, यानी अल्प अवस्था में कर्मों का क्षयोक्षम होवे तब आत्मा में उस प्रकार की स्वभाव कुछ प्रकट होता है, ऐसा दिखाई देता है। तो उन्होंने प्रश्न किया था कि जब ऐसा है तो सुख भी आत्मा का स्वभाव है, तो आप कह रहे कि साता वेदनी के निमित्त से सुख मिलता है। साता वेदनी का उदय हो तो सुख मिलता है, असाता वेदनी का उदय हो तो दुख मिलता है। तो जब जो आत्मा के स्वभाव है उनका प्रकट होना है वह कर्म के क्षयोक्षम के निमित्त से होता है, तो फिर साता वेदनी के उदय से सुख क्यों कहा जा रहा है? साता वेदनी का क्या कहना चाहिए? क्षयोक्षम कहना चाहिए। क्षयोक्षम यानी जो कर्म की क्षय और उपशम रूप अवस्था है उसका नाम है क्षयोक्षम। पूर्ण रूप से घात भी नहीं हो रहा और कुछ प्रकट नहीं हो, ऐसा भी नहीं हो रहा। वो विशेष जब अपन सूत्र जी पढ़ेंगे तब देखेंगे, लेकिन ये सब सामान्य उसका अर्थ है। तो प्रश्न बेसिकली ये है कि सुख के लिए भी क्या कहना चाहिए? साता वेदनी का क्षयोक्षम कहना चाहिए, उदय नहीं कहना चाहिए। तो प्रश्न बढ़िया है, क्योंकि आत्मा में सुख भी आत्मा का स्वभाव है। लेकिन क्या है कि जब अपन ये कह रहे हैं कि आत्मा को सुख की प्राप्ति हो रही है साता वेदनी के उदय से, तो ये जो सुख कहा जा रहा है ये वास्तव में कोई सुख नहीं है। जिस सुख को सुख की प्राप्ति रूप से कहा जा रहा है कि साता वेदनी का उदय आया तो आत्मा को सुख हुआ, और असाता वेदनी का उदय आया तो आत्मा को क्या हुआ? दुख हुआ। तो ये सुख जो प्राप्त हुआ है तो आत्मा का स्वभाव ही है। तो ये आत्मा का स्वभाव सुख अवश्य है, परंतु जिस सुख के स्वभाव की बात है वह तो रंच मात्र भी साता वेदनी से नहीं मिल रहा है। साता वेदनी के उदय से जो हमें अनुकूलताएं हैं, उन अनुकूलताओं की प्राप्ति और उसके संवेदन में अच्छा लग रहा है, इस प्रकार का भाव बन रहा है। बाकी वो जो आत्मिक सुख है, स्वभाव का अंश, स्वभाव अतीन्द्रिय रूप से प्रकट होना, सहज आनंद जिसे कहा जा सकता है, वैसा सुख नहीं प्रकट हो रहा है। इसलिए ऐसा नहीं कह पाएंगे कि साता वेदनी के क्षयोक्षम से आत्मा को सुख मिला, क्योंकि यदि ऐसा मिलने लग जाए तब तो अपने को अतीन्द्रिय आनंद आना चालू हो ही गया ना। जैसे ज्ञानावरणी के क्षयोक्षम से कुछ ज्ञान प्रकट होता है, तो ये ज्ञान तो जीव में से आ रहा है, जीव का ही स्वभाव है। लेकिन ऐसे सुख जो जीव का स्वभाव है वो प्रकट नहीं हो पा रहा है, वैसा आनंद नहीं आ रहा जैसा आना चाहिए। ज्ञान तो वैसे ही आ रहा है, जो जानने रूप कार्य होता है वैसे ही ऐसे ही जाना जाता है। जैसे कि वो क्षय हो जाए तो पूर्ण रूप से जानने में आता है, लेकिन जैसे ज्ञान प्रकट हो रहा है वर्तमान में, वैसे जीव को सुख प्रकट नहीं हो रहा है। सुख का तो पूर्ण रूप से घात ही हो रहा है। तो फिर आप ही तो कह रहे हो कि सुख मिलता है, कि ये संसारियों को समझाने के लिए है, जिसको लोक में सुख कहा जाता है उस सुख की बात है। हम तो उसको दुखी, आचार्य से पूछोगे तो कहेंगे हम तो इसको दुखी कहते हैं। तम इंद्रियम लब्धम तम सोखम दुखम एवं, वह सुख वास्तव में दुख ही है, वह सुख नहीं है कोई।
मुझको न मिला सुख क्षण भर भी, कंचन कामिनी प्रासादों में। संसार महा दुख सागर के, प्रभु दुखमय सुख आभासों में। जो दुखमय सुख के आभास हैं उनको मैंने प्राप्त किया। इसलिए ये नहीं कह पाएंगे कि साता वेदनी के क्षयोक्षम से क्या हुआ, सुख हुआ। एक बात। दूसरी बात ये है कि जो ये क्षयोक्षम रूप और क्षयोक्षम रूप जो दशा बनती है वह घातिया कर्मों में बनती है, और जो वेदनी कर्म है वह अघातिया रूप है। अघातिया कर्मों में कभी भी क्षयोक्षम नहीं बनता है, उपशम नहीं बनता है, उदय बनता है या क्षय बनता है। ये दो ही अवस्था होती है। ये थोड़ा टेक्निकल है वर्ड्स, लेकिन जब आएंगे तब समझेंगे। तत्वार्थ सूत्र में आएगा दूसरे अधिकार में। लेकिन ये इस प्रकार का है, मतलब नेचर है इनका। घातिया कर्म जो है ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय, इनका क्षय होता है और इनमें क्षयोक्षम भी पाया जाता है। लेकिन जो वेदनी रूप घातिया कर्म है, इनमें आयु में, नाम में, गोत्र में, इनमें उदय होता है या क्षय होता है। इनमें उपशम या क्षय वाली बात पैदा नहीं होती है। इसलिए भी वेदनी कर्म का क्षयोक्षम होना संभव नहीं है। ठीक है, समझ में ये बात? पीयूष समझ में आया? तो सातावेदनी उदय में सुख का अनुभव हो रहा है, वो सुख का अनुभव है कि वास्तव में तो दुख का अनुभव है? हाँ, वो दुख का, इसलिए तो कह रहे कि सुख तो प्रगट ही नहीं है। हम जो सुख कह भी रहे हैं उसको बेसिकली क्या है कि वो आगम में जैसे कहा कि तीव्र रोग से अल्प रोग में आ गया, तीव्र ज्वर से मंद ज्वर में आया तो व्यक्ति कहता है कि अच्छा लग रहा है। 105 डिग्री का, 4 डिग्री का बुखार से 100 डिग्री पे आ जाए तो व्यक्ति कहता है अच्छा लग रहा है, ठीक हुआ मैं। ठीक है क्या? ये दुख में ही है, अभी भी ज्वर में ही है, लेकिन अधिक ज्वर से अल्प ज्वर है। ऐसे ही जो साता वेदनी का दुख था वो तीव्र दुख चल रहा था, और साता वेदनी संबंधी दुख हुआ तो उस दुख में कमी आ गई, तो उस कम दुख को ही जीवों ने क्या मान लिया है, सुख है। वास्तव में तो वो सुख का ही विपरीत परिणमन दुख रूप चल रहा है, क्योंकि उस सब में आकुलता लक्षण शामिल है। आकुलता दुख का लक्षण है, और साता वेदनी के उदय से जो भाव प्राप्त हो रहे हैं उनमें भी आकुलता बनी ही हुई है। इसलिए वहां पर सुख का स्वभाव व्यक्त नहीं हो रहा है एक भी अंश में, मात्र दुख रूप में उसका परिणमन है, कभी कम है कभी ज्यादा है, ऐसा। ठीक है, ठीक है ना पीयूष? जी भैया, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि मिथ्या दृष्टि ने कभी सुख का स्वाद ही नहीं चखा। हाँ, ये बहुत अपूर्व बात कि मिथ्या दर्शन जब चल रहा है, संसार अवस्था चल रही है, तो वो नाम के लिए कहता है व्यक्ति कि हम सुखी हैं या हमको आनंद आया। वास्तव में तो सुख जानता ही नहीं है। सुख तो आत्म को ही है सुख, तो सुख आकुलता बिन गई है। वो जो आकुलता से रहित निराकुलता वाली बात है वो तो पैदा ही नहीं हो रही है। निराकुलता होना है अपने आप में बहुत अपूर्व वस्तु है। अरे एक ही वस्तु के संबंध में निराकुलता होती है। समझ लो एग्जाम के बाद वाली अपन बात करें, 5 पेपर देने होते हैं तो उसकी चिंता रहती है। जब 5 पेपर दे दिए और उस क्षण के बाद जैसे अपन एग्जाम हॉल से बाहर निकले या अपन ने कॉपी टीचर को दी, ये हो गया, उस पल जो एक भाव बनता है वैसा भाव आगे आधे घंटे बाद नहीं बन रहा है, 1 घंटे बाद नहीं बन रहा है। उस पल जो हुआ है तो एक एग्जाम संबंधी निराकुलता हो जाए, एक विषय संबंधी मात्र, तो जीव को कितना अच्छा लगता है। ऐसे ही दुनिया की जितनी तमाम समस्याएं हैं, इस शरीर को लेकर के जितने सारे विस्तार हैं, उन सबको एक पल के लिए जीव भुला दे, निराकुल हो जाए, तो उस समय क्या दशा बनेगी? वो होता है अतीन्द्रिय आनंद, सहज आनंद। अज्ञान अवस्था में आनंद नहीं है, तब तो वो संसार भावना ध्यान पड़ी। संसार महादुख सागर के, प्रभु दुखमय सुख आभासों में, मुझको न मिला सुख क्षण भर भी। ये अपन कहते हैं भावना में, हे प्रभु मुझे आज तक सुख नहीं मिला, क्षण भर भी, एक पल के लिए नहीं मिला। नहीं, आपके पास धन दौलत है, चाहे जो होगा आपके पास, लेकिन ये सत्य बात है कि मिथ्यात्व यदि है, आत्मा का अनुभव नहीं किया है, आत्मा को नहीं जाना है, तो सुखी नहीं हुए हो पल भर के लिए। मुझको न मिला सुख क्षण भर भी, कंचन कामिनी प्रासादों में। कंचन यानी सोना, कामिनी यानी स्त्री, प्रासाद यानी ये रहने के अचेतन वस्तुएं, सब प्रकार का सामान ले लें, इन सामानों से आनंद नहीं हो। समझ में आई बात? इस प्रकार की स्थिति। इसलिए साता वेदनी के उदय से सुख कह रहे हैं तो वास्तव में दुख की कमी को ही कह रहे हैं, इसलिए क्षयोक्षम को नहीं उठाया। फिर दूसरा प्रश्न था इनका कि जब अपन अनंत चतुष्टय की बात करते हैं तो अनंत चतुष्टय में आता है अनंत सुख,
तो अनंत सुख किसके माध्यम से प्रकट होता है? कौन से कर्म के क्षय से? बोलो खुशबू, कौन से कर्म के क्षय से अनंत सुख पैदा होता है? वीर्य कर्म के क्षय से अनंत बल प्रकट होता है। तो सुख कौन से गुण से, कौन से कर्म के क्षय से प्रकट होता है? ज्ञानावरण के क्षय से, हाँ, ज्ञानावरण के क्षय से होता है अनंत ज्ञान, दर्शनावरण के क्षय से होता है अनंत दर्शन, और मोहनी जो कर्म है, इस कर्म का पूरा नाश हो जाता है तो उत्पन्न होता है अनंत सुख। तो अपन ने सुख का संबंध किससे बिठाया? मोहनी से, कि मोहनी गया तो सुख हुआ। तो ऐसे यहाँ पर ये कहना चाहिए ना कि मोहनी के उदय से सुख हुआ या मोहनी के नाश से सुख हुआ, जबकि अपन ने अभी क्या पढ़ा? साता वेदनी के उदय से सुख, असाता वेदनी के उदय से सुख, साता वेदनी के उदय से सुख, ऐसे ही बताया जा रहा था। असाता का उदय साता को च्युत कर देता है तो जीव सुखी से दुखी हो जाता है। तो आपने मोहनी से मैपिंग नहीं करी है, वहां मैपिंग कैसे करते हैं? वहां कैसे जोड़ते हैं सुख को मोह से, और यहाँ कैसे जोड़ रहे हो आप वेदनी से? तो ये दोनों जगह अलग अलग बातें चल रही है, तो ये तो ठीक नहीं है। तो ठीक नहीं है ना, गलत है ना, ये गलत है कि सही है? गलत तो नहीं है, लिखा है, और हम निशंकित गुण के धारी है, हमको कोई शंका नहीं, सही है। तो सही तो भैया क्यों सही है? कि अभी जो उत्तर दिया ना, उससे उसका संबंध है कि मोह का संबंध सुख से है, यानी मोह का नाश होगा तो सुख होगा। और यहाँ पर लेकिन जिस सुख की बात कर रहे हैं कि इसको जीव को सुख प्राप्त हुआ जब इसके वेदनी कर्म का उदय आया, दुख प्राप्त हुआ जब असाता वेदनी आया। तो यहाँ जो हम सुख कह रहे हैं वो वास्तव में सुख की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो सांसारिक सुख की बात कर रहे हैं। सांसारिक सुख जो लोक में संसार में सुख माना जाता है, उसका सीधा संबंध पहले वेदनीय से और फिर पीछे मोहनी से। इसलिए मोहनी से मैपिंग नहीं करा रहे, वेदनीय से करा रहे, ये कहने का अभिप्राय। इसलिए यहाँ पर जब मोह को नहीं उठाया तो वेदनी को अकेला इसलिए उठाया क्योंकि सांसारिक सुख और दुख को बचाना हमें इष्ट है। सांसारिक सुख दुख से जीव का प्रयोजन है, मोह से जीव दुखी मानता भी नहीं अपने आप को। वैसे भी मोह से तो उल्टा सुखी मानता है। जितना ज्यादा मोह है उसको लेकर के फिर वो वेदनी उसको सुखी दुखी करता है। यदि मोह नहीं हो तो आपको वेदनी कर्म से कुछ भी नहीं होगा। आपको शरीर में मोह नहीं हो, एकत्व बुद्धि नहीं हो, इसमें प्रेम नहीं हो, राग नहीं हो, अब शरीर कुरूप हो, काले रंग का हो, नीले रंग का हो, इसमें रोग आ गया हो, तो क्या दुख है? जो चीज से ममत्व ही हट गया तो अब वो कैसी भी हो गए, उससे मुझे सुख दुख का संबंध ही कहाँ रहा? तो इसलिए यहाँ पर सुख की मैपिंग जब यहाँ करी जा रही है, अभी जब अपने ये श्लोक पढ़ा, इसके अंतर्गत सुख की मैपिंग मोहनी करने से नहीं करने का कारण ही है कि हम यहाँ पर सांसारिक सुख दुख की बात कर रहे हैं। जो आत्मिक सुख है उसकी बात नहीं कर रहे कि उस आत्मिक सुख से च्युत हो गया, फिर वापस से प्राप्त हो गया, फिर वापस गिर गया, फिर प्राप्त हो गया, उसकी बात नहीं है। सांसारिक सुख प्राप्त हुआ छूटा, प्राप्त हुआ छूटा, तो ये वेदनी का काम है, क्योंकि ये दुख की ऊपर नीचे चल रही लाइन। ठीक है, इसलिए ये यहाँ पे वहां की मैपिंग में अंतर इस प्रकार से आ रहा है, लेकिन वो यथार्थ मतलब ठीक है। वहां पर यथार्थ सुख बताना है, इसलिए मोह के नाश से कहा सुख, और यहाँ पर अयथार्थ सांसारिक सुख के बारे में जीव को भान कराना है कि जिस सुख को तुम सुख मान रहे हो वो यथार्थ नहीं है। यदि मोहनी वाले सुख से मैपिंग करा के बोले कि जिस सुख को तुम सुख मान रहे हो, मोहनी के अभाव से पैदा होने वाला, वो यथार्थ नहीं है, तो फिर बचे ही क्या? इसलिए ये तो जीव जिस गलत सुख को सुख मान रहा है, तो गलत सुख कौन सा है? वेदनी के उदय से होने वाला, साता वेदनी से। वह सुख सुख नहीं है, उसमें रखो अनास्था रूप श्रद्धान, तो तुम्हें आत्मिक सुख के प्रति भाव पैदा होने लगेगा। तब तुम्हारा चित्त उधर जाएगा कि जब ये सुख नहीं है तो सुख कहाँ है? तो वो प्रश्न उत्पन्न होगा तो उत्तर आएगा। आई बात ख्याल में? इस प्रकार से प्रश्न थे, इनका अपन ने विचार किया। अब अपना जो निर्विचिकित्सा गुण था उसके बारे में पढ़ते हैं। पीयूष, हो गए प्रश्न के आपके समाधान? जी भैया हो गया। मेरा एक छोटा सा प्रश्न और था। हाँ। मैंने आपसे 40 इंडिविजुअली पूछा था, मैं वापस कंफर्म करने के लिए पूछ रहा हूँ कि अब जैसे अभी आज अब तो नई बात पता पड़ी मुझे कि मोहनी मतलब जीव को कभी सुख की प्राप्ति वास्तव में हुई नहीं। हाँ। तो अब ये मोहनी कर्म के कारण नहीं हो रही, ये बात समझ में आ रही। तो अब जैसे मोहनी कर्म
में कितनी मोहनी की कितनी प्रकृतियों का अभाव होगा तो वो सुख की प्राप्ति पहली भूमिका में प्रारंभ होगी। मतलब 7 प्रकृतियों का होगा या और 40 मोहनी की और प्रकृति का अभाव करना पड़ेगा, 3 के साथ जो पड़ी किस अवस्था में जाए तो सुख की प्राप्ति होगी। तो यहाँ इनका प्रश्न समझ में आया, कब जीव को प्राथमिक पहले कम से कम क्या करना, मोह कितना कम होवे कि जिससे सुख की उपलब्धि होवे या सुख का भान होवे या श्रद्धान होवे, सच भी हो जाए, स्पर्श हो जाए उसका। तो मोहनी के 2 भेद हैं, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। तो दर्शन मोहनी की एक प्रकृति विद्यमान है, यदि अनादि मिथ्या दृष्टि है, अनादि अज्ञानी है, तो एक तो मिथ्यात्व नाम की प्रकृति और उसके साथ में जो अनंतानुबंधी की 4 है, क्रोध मान माया लोभ, इन 5 का कम से कम जीव को अभाव करना या उसके उदय का अभाव करना अनिवार्य है। तब जाकर उसको पहले में पहला समय पैदा होता है और उस समय जीव को समझ में आता है, अनुभव होता है कि यह सुख स्वभावी आत्मा में स्वयं हूँ। अतीन्द्रियता निर्विकल्पता इसका नाम है और यही सुख है, बाकी सारे सुख नहीं है, सुख के नाम पे सुखाभास है। तो अनंतानुबंधी की 4 प्रकृतियां और दर्शन मोहनी में एक ही रहता है, पहले सबसे पहले मिथ्यात्व ही, और वही मिथ्यात्व टुकड़े होकर के 3 रूप हो जाता है, तो फिर 7-3 बन जाते हैं वो। तो लेकिन सामान्य रूप में 5 प्रकृतियां इनका अभाव करे तो जीव को सुख का उपलब्धि होती है। और आगे बढ़ जाए तो व्रत सही ज्यादा आनंद आए तो 4 कषाय और अभाव करे, अप्रत्याख्यान संबंधी, और अधिक किसी को आनंद उपलब्ध हो तो 4 कषाय का और अभाव कर लेता है प्रत्याख्यान संबंधी। तो 3 कषायों का अभाव और मोह का अभाव, तो 4 या 12 और एक दर्शन मोह 13, इन 13 का। लेकिन कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वह 5 की। 5 का अपने को क्या करना है, गोल करना है, उदय का अभाव करना है, अंतर करना है, इसका गैप बन जाए, उस गैप का यानी कर्म के निषेध जो है उसमें अंतर खाली हो जाएगी थोड़ी देर के लिए। अभी तो सब अपन उस रास्ते में से गुजर रहे हैं जहाँ पर सारे कर्म के निषेध लाइन में लगे हुए हैं। इसका अभाव हो जाए तो आनंद की उपलब्धि क्षण भर के लिए हो। इसलिए पूजा में पढ़ते हैं, क्षण भर निज रस को पी चेतन, मिथ्यामल को धो देता है। एक अंतर मुहूर्त मात्र रूप जो क्षण पल समय है, इसमें निज आत्मा को जान करके, आत्मा का रस पी करके जीव मिथ्यात्व रूपी जो महामल है उसको धो देता है, उसके बिना नहीं धो पाता। काशायिक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है। उसकी पूरी अनंत बनने की प्रक्रिया उस 6 लाइनों में। क्षण भर निज रस पीना चालू हो तो पहले से चौथा हो, फिर काशायिक भाव विनष्ट हो तो निर्ग्रंथ अवस्था हो, और निर्ग्रंथ अवस्था में आगे आगे और आनंद रस बढ़े, आनंद ही आनंद बढ़े, बल बीज वगैरह बढ़े तो वो अनंत अवस्था तक ले जाता है। ऐसा ऐसा क्रम, ठीक है। तो ऐसा ही जो सम्यक दर्शन है उसका अंग है निर्विचिकित्सा। ये और ये प्रसंग अलग अलग नहीं है, सम्यक दर्शन रूप जो अधिकार है उसी की बात चल रही है कि सम्यक दर्शन में होता क्या है। तो सम्यक दर्शन में कर्म की तरफ से इन कर्मों का अभाव होता है, बाह्य रूप में इन गुणों की प्राप्ति होती है, जीव के प्रमाण निर्मल होते हैं। अंतरंग रूप से देखा जाए तो जीव को आत्मा की उपलब्धि होती है, आत्मा का श्रद्धान होता है, और बाहरी आचरण देखें तो उसका सदाचार रूप रहता है। ये सारा इसका सब मिला जुला कर्म का अभाव, आत्मा की उपलब्धि, सद आचरण का होना, सच्चे देव शास्त्र का श्रद्धान होना, ये सब एक साथ पाया जाता है ऐसा। तो ये अपन श्लोक पढ़ते हैं एक बार, निर्वय चिकित्सा का 13वें नंबर का श्लोक है, सब साथ में पढ़ते हैं। स्वभावतोष चौकाये रत्नत्रय पवित्रते, निर्जुगुप्सा गुण प्रीति मता निर्विचिकित्सिता। क्या अर्थ बताया था, बोलो अनिका। निर्विचिकित्सा का अर्थ बताया था ना, कल थे ना, बोलो। निर्विचिकित्सा का अर्थ मतलब कि जो भी मुनिराज है या फिर जितने भी धार्मिक धर्म की राह पे चलने वाले लोग हैं, अगर उनको कुछ भी कठिनाई होती है या कुछ भी नेगेटिव चीज अगर उनके साथ होती है, शरीर संबंधी या कुछ भी, तो उसके प्रति हमको ग्लानि नहीं करना, वो निर्विचिकित्सा, और उस चीज को अच्छी तरीके से सॉल्व करना। थोड़ा थोड़ा इसमें थे, थोड़ा थोड़ा आगे पीछे का है। क्या था इसमें दिया वैसे ही लगभग, लेकिन ये दिया है, रीजन दिया है, उठाया वहां से। ये शरीर कैसा है, स्वभावतः अशुचौ,
स्वभाव से ही अशुचि है, ऐसा काय यानी काया, स्वभाव से ही अशुचि अपवित्र रहने वाली काया में, लेकिन जो रत्नात्रय से पवित्र है, सम्यक दर्शन ज्ञान साहित्य से विभूषित है, इस प्रकार की जो आत्मा है देह सहित, उस आत्मा में निर्जुगुप्सा, जुगुप्सा रूप भाव का अभाव होना, उसका नाम है निर्वचिकित्सिता। निर्वचिकित्सा नाम का गुण है। ता लगाया ना, उसका भाव बनाया। जुगुप्सा ने ग्लानी, घृणा, ग्लानी रूप परिणाम बराबर है बिल्कुल, घृणा थोड़ा उससे इंटेंस परिणाम। हाँ, गिराना समझो, एक कैसा भी आदमी है, बाल वाल बढ़ रहे हैं, दाढ़ी बढ़ रही है, सिर के बाल कुछ तो भी हो रहे हैं, कपड़े फटे से हो रहे हैं, तो एकदम देखते थे ऐसा करे कैसा आदमी, इसको नहीं देख, इसको हटो, उसके पास जाओ, थोड़ी दुर्गंध आए, ऐसा लगता है कि आदमी ठीक नहीं। वो सब उदाहरण कल अपने देखे थे, बालक का देखा था, मलमूत्र संबंधी वगैरह सब, तो उससे क्या होती, ग्लानी होती है। तो साधारण रूप से ग्लानी हो तो कोई बात नहीं है, वो उसकी बात नहीं कह रहे, लेकिन जो रत्नात्रय से पवित्र है, तो ये क्यों गुण अलग से बताया जा रहा है कि देखो ये जो मुनिराज का शरीर है, तो शरीर की तरीके से काम करेगा तो ये अशुचि रूप से ही दिखाई देगा, क्योंकि शरीर एक तो वैसे ही अशुचि है, और ये उस अशुचि शरीर को शुचि बनाने का कोई प्रयास भी नहीं कर रहे, तो अशुचिता ही दिखेगी। तो दिखेगी तो तुमको ये लगेगा कि अरे ये हमारे मुनिराज कैसे हैं, हमारा धर्म कैसा है, इनके पास जाएं कैसे, ये तो नग्न रहते हैं, विभत्स रूप में है, ये कैसे देखने इनको सही नहीं है, इस प्रकार के जीव बोलने लग जाता है, विचार करने लग जाता है। तो इसलिए आचार्य ने कहा कि तुम्हारा बोलना, सोचना, विचारना ठीक नहीं है, क्योंकि जो तुम सोच रहे हो ये तो नेचर है, ये शरीर का स्वभाव है। ऐसे स्वभाव को इन्होंने और बल्कि प्रकट किया, दिखा रहे हैं, और ऐसे स्वभाव में रहते हुए ये अपने आप को मलिन नहीं देख रहे, अपनी शुद्ध आत्मा को देखते हुए रत्नात्रय प्रकट कर रहे हैं। मतलब ऐसे नहीं कि ऐसे ही घूम रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये अपनी आत्मा की साधना कर रहे हैं। तो ऐसे क्यों कर रहे हैं, नहा धो के भी तो कर सकते हैं कि भाई व्रत में पहला व्रत है जिसका नाम है अहिंसा महाव्रत, और अहिंसा महाव्रत होने पर ये जितने सारे तुम काम बताओगे शरीर को श्रृंगारने के, दुर्गंध आदि को दूर करने के, उन सब में हिंसा तो निमित्त अवश्य रूप से बनेगी। तो आप बोलो व्रत निभाएं कि तुम्हारा शरीर साफ करने में जीवन लगाएं, और तुम ही बता दो तुम अपने शरीरों को साफ कर रहे हो तो कौन से शरीर के कौन से अंग बहुत साफ रहते हैं, वही रोज के रोज, वही रोज का हिसाब। चाहे जितने ठंड में पैर साफ कर लो फट ही जाते हैं, मेल लग ही जाता है, कितना प्रयास करते हैं, फिर भी वैसे के वैसे हो जाते हैं। अभी तो तुम फिर साफ करने की बात कर रहे हो, कल को कपड़े भी बनाने की बात करोगे, फिर इनको कुछ शेविंग की किट भी दिला दोगे, फिर इनको पैसे भी दिला दोगे कटिंग वटिंग बनाने के लिए। भी जो लोग ज्यादा सुंदरता का ध्यान रखते हैं तो क्या करते हैं, ले रोज अपना शेविंग बनाओ, सुबह उठते हैं सबसे पहले एक तो ब्रश करो, और फिर जो पुरुष वर्ग है तो क्या करे, लाओ निकालो शेविंग करना चालू। एक दो लोग ऐसे मिले, बोले कि ये तो हमको मन क्या रोज आपको ऐसा लगता नहीं कि रोज करते हैं, बोले हमारी दिनचर्या का ऐसा हिस्सा बन के पता ही लगता है हमको। बोले बस कर लेते उठते से बना लेते सबसे पहले, तो बिल्कुल बढ़िया लगता है। इनके इसमें इतनी पराधीनता है, मजबूरी है, करना पड़ता है, वो भी फील नहीं हो रहा है, मतलब ये जीव उसमें कितना रच बच गया। सिर्फ ब्रश करने में किसी को लगता नहीं होगा कि ये कुछ गलत अपन कर रहे हैं, ये इसमें कुछ पराधीनता है। वो तो तब समझ में आती है जब अपन ट्रेन में जा रहे हो, कहीं रास्ते में जा रहे हो और अपने पास में ब्रश नहीं हो, तब लगता है अरे अब क्या होगा मेरा, अब क्या करूं मैं, कितना गंदा 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 लग रहा है। वो उसी में उसको कुछ भाते ही नहीं, यानी वो कितना पराधीन है, आप ये विचारो, समझ में आई। तो ये मुनिराज ना पराधीन होना चाहते हैं और ना व्रत को भंग करना चाहते हैं, इसलिए ये शरीर का जैसा नेचर है कि ये शरीर तो रोज ही गंदा हो ही रहा है, इसको कब तक धोते रहेंगे। अपने को तो वो धोना है कि जो एक बार साफ हो जाए तो इसको वापस से साफ करने की जरूरत नहीं पड़े। अपनी आत्मा है कि इस आत्मा को एक बार धो दिया, इसमें से मल साफ कर दिए तो ऐसे साफ हो जाएंगे कि कभी लगेंगे ही नहीं। इस शरीर को धोते धोते तो जीवन बीत जाएगा, एक भाव से दूसरा भाव हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये वैसा का वैसे ही रहेगा। बता दो कौन सा शरीर पवित्र हो सकता है। जब अपन ने अशुद्धि भावना कही थी 12 भावनाओं में से, तब भी विचार किया था, और ये कहा था कि शरीर से इतना अपवित्र है कि इसके संग में जो आ जाए, जो चीज इससे लग जाए वो अपवित्र हो जाती है, काम की नहीं रहती। अच्छा बढ़िया लाओ गंगा का जल, कुएं का प्राकृतिक जल, और उसमें मैं हाथ डाल दूंगा,
और फिर उस पानी को आप पी लेना, बोले करे जैसी बात है, आपका हाथ कैसा होगा, अंदर डाल दिया। हम पानी भरते हैं तो वो आते हैं ना, क्या कहते हैं, या तो लोटा होता है या वो डंडी वाला, क्या है उसका नाम, जो भी होता है, समझ गए ना। मतलब हाथ भी नहीं लगे पानी को, पानी मिल जाए। सब्जी भी देते तो ऐसे हाथ डाल के कोई सब्जी दे आपको, तो बोले भैया क्या कर रहे हो, ऐसी नहीं चाहिए, चम्मच से दो। समझ में, मतलब ये शरीर ऐसा है कि इसकी चीजें दूसरे को लग जाए ना, अच्छी चीज भी खराब हो जाए। बेचारी सुगंध वस्तु को लगाते हैं लोग, तो सुगंध सुगंधित रहती है, वो शरीर में लगती है, तो थोड़ी देर में सब क्या हो जाती है, बर्बाद, सब खराब हो जाता है। एक रोटी का ग्रास अच्छा वाला है, मुनिराज को आहार में दिया जा सकता है, हाथ से उठा करके मुंह में धर लिया तो बेचारा बिगड़ गया, अब वो कुछ देखने लायक भी नहीं बचा। तो कह रहे ऐसे ही नेचर है, इस प्रकार का असुभावना है, इसलिए ये स्वभाव तो अशुच, ये विचार करने लायक, इसलिए वापस से विचार कर रहे हैं इसका। कल भी कहा था ये नेचर है इसका ऐसा। इसलिए जब मुनिराज इस शरीर की परवाह नहीं करते हुए इसको जैसा है उसी हाल पे छोड़ देते हैं, इसकी अशुचिता को मिटाने का प्रयास नहीं करते, तो तुम ये मत समझने लग जाना कि ये किस प्रकार के हैं, कैसे रहते हैं। ये शरीर का लक्ष्य छोड़ करके जो शरीर में रहने वाली निज आत्मा है उसको पवित्र बनाने में लगे हैं। इसलिए इनके शरीर को ना देखते हुए इनके गुणों को देखना, गुणों को देखोगे तो प्रीति पैदा होगी और तुम उस रास्ते पे चल पाओ। इसका नाम है निर्वित चिकित्सा। इसलिए महत्वपूर्ण सम्यक दर्शन के अंग में रख दिया इसको। समझ में आई बात। और कोई कहे कि ठीक है अब आप बोल रहे हो तो नहीं करेंगे ग्लानि, चले जाएंगे उनके पास में। जैसे जो नर्स है वो भी सेवा करती है, किसकी, मरीजों की करती है। उनका मलमूत्र भी कभी उठाना साफ करना पड़े तो वो भी करती है। दुर्गंध दिया मरीज है तब भी कोई बात नहीं। कोई डॉक्टर है तो उसको मुंह के दांतों का ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन या देखना है, तो भले दुर्गंध भी आए तब भी डॉक्टर बिल्कुल प्रेम से कर देता है। ठीक है, वैसे हम भी, आप बोल रहे हम जैन है, मुनिराज है, तो हम भी उनके प्रति ग्लानि नहीं रखेंगे। हमारे महाराज है, इनके पैर पड़ना चाहिए, मिट्टी भी हो तब भी सिर पे लगानी चाहिए, हम ऐसा करेंगे। तो इसलिए उन्हें एक शब्द वो डाला कि नहीं ऐसे भाव से बात नहीं चलेगी, ये कोई दम नहीं है, ये शुभ भाव है लेकिन निर्वित चिकित्सा नहीं। तो कब होगी, गुण प्रीति, इसलिए ये शब्द डाला, महत्वपूर्ण है। गुण प्रीति, गुणों की प्रीति होनी चाहिए। गुणों की प्रीति के बिना यदि तुम्हारे में निर्जुगुप्सा है तो फिर कुछ और भाव चल रहे हैं अंदर। तुमको गुण तो दिख नहीं रहे हैं, त्याग तपस्या, आत्मा की शुद्धित्या, चारित्र, ये दिख नहीं रहा है। तुम लोक की भय, गौरव, रिद्धि, इनके निमित्त से, समाज के भय से, जैन बने के गौरव से, या पुण्य आदि प्राप्त हो जाए, मुझे कुछ जिनसे मिल जाए, ऐसे नाना प्रकार के प्रलोभन से कर रहे होंगे, इनके पास जाते होंगे, तो उसमें कुछ भी तुम्हारा लाभ नहीं है, उसमें निर्वित चिकित्सा बना नहीं है। निर्वित चिकित्सा तो तब है, ये रत्नात्रय से पवित्र हैं और वो रत्नात्रय मुझे प्रीतिवंत है, मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं इनके समीप चले जाता हूँ। मुझे कोई ग्लानि नहीं पैदा होती, क्योंकि गुण ही गुण मुझे दिखते हैं। मुझे उन गुणों में ग्रहण का भाव है कि ये गुण मुझ में कब प्रकट हो गए, यानी जैसे ये हैं वैसा मैं कब हूं, इस प्रकार की अवस्था मेरी कब बने, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, ऐसा कब बने। जब ऐसा बने, ऐसा भाव है, तो फिर उस व्यक्ति से वो दूर कैसे रह सकता है, पास में चला जाता है। फिर ग्लानि का मतलब ये कोई सम्यक दृष्टि तो बोले ये बात ही इसमें क्या है, तो बहुत स्वाभाविक है, हमको तो इनसे बहुत प्रीति है, और जब प्रीति है तो हम तो बार बार जाते ही इनके पास। हमको ये सीखने की जरूरत नहीं है। तो सीखने की जरूरत क्यों पड़ रही है, ये अपने को पड़ रही है, क्योंकि अपने को मन में कदाचित ये भाव आने लग जाए सम्यक दर्शन नहीं होने पर, तो कहते हैं भाई ये भाव नहीं रखना, ये भाव सम्यक दर्शन में मार्ग के जानने में बाधक है। आई बात क्या है? ऐसा निर्वित चिकित्सा गुणों की प्रीति के कारण से हुए, तो ये गुण ग्राहकता की दृष्टि अपनी पैदा बन गई। नहीं, मुझे गुण प्रिय है, मुझे व्यक्ति का शरीर, उसका रूप, रंग, उसका आकार, वेशभूषा, कौन से गांव का, कौन से प्रांत का है, कौन से समाज का है, इससे कोई मतलब नहीं है। मात्र ये रत्नात्रय से पवित्र हैं, मूल गुणों का पालन करते हैं, मोक्ष मार्ग की साधना करते हैं, और वे ही गुण मुझे इष्ट हैं। ऐसे भाव से युक्त होकर के मुझे इनमें प्रीति होती है। हाँ, तो वही लिया ना,
क्योंकि रत्नत्रय से पवित्र कौन है? मुनिराज है। अन्य को गृहस्थों को रत्नत्रय नहीं है भी तो देशव्रतियों को एक देश, और गृहस्थ जो है चतुर्थ गुणस्थानवर्ती अवृत्ति, तो उनके तो रत्नत्रय नहीं, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान समझ लो। ठीक है, तो मुख्यता से तो क्या मुनिराज की तरफ से ही कह रहे हैं, क्योंकि मुनिराज ही दिखेंगे। वैसे भी जो गृहस्थ हैं वो गृहस्थ तो क्या है, ऐसे अपवित्र दिखते भी नहीं है, नहा तो लेते, रोज ब्रश भी कर लेते हैं, कपड़े भी पहनते हैं, तो उनकी विभत्सता ऐसी दिखाई भी नहीं देती है। ये तो निर्ग्रंथ मुनिराज हैं जो जगत का स्वरूप ऐसा दिखा रहे हैं कि ऐसा होता है। ग्लानि उनसे होती है जीव को मुख्यतया से, बाकी जीवों के प्रति ऐसी नहीं होती विशेष। ठीक, इसलिए ये निर्वय चिकित्सा अंग के अंतर्गत मुनिराज को मुख्य किया। और छेड़ाला में भी यही पढ़ा था, मुनिता न मलिन न देख घिनावे, क्योंकि ये तो आराध्य जीव है। आराध्य कोई देख के ग्लानि करोगे, घिन करोगे, घिन आएगी, तो फिर तुम जाओगे किसके पास? तुम्हें रास्ता कहाँ से मिलेगा? रास्ते ही काट दिया, रास्ते ही बंद कर दिया, रास्ता नहीं बंद। ठीक, इसके साथ में ही मुनिराज की मुख्यता है, लेकिन मुनिराज के अलावा अन्य भी जो धार्मिक जीव है, व्रती हैं, क्षुल्लक जी, एलक जी, व्रती, गृहस्थ, अव्रती, इनमें भी कभी पाप के उदय से कुछ मलिनता दिखने लग जाए, कोई शरीर आदि के रोग हो जाए, तो इनमें भी ग्लानि का भाव नहीं होना, क्योंकि ये भी गुण है। यदि गुणों से प्रीति है तो जिसमें बड़े गुण हैं उनसे ही प्रीति होगी, और कम गुण है उनसे ही प्रीति होगी। देख, गुण तो वही है ना, इनमें मात्रा अधिक है और इसमें मात्रा कम है। यदि जैसे गन्ने का रस है वो प्रिय है, तो यदि एक पूरा गिलास गन्ने का रस मिल रहा है तो वो भी अच्छा लगेगा, और छोटी गिलास में मिले तो वो भी, बड़ा नहीं मिल रहा, छोटा मिल रहा, तो उसमें प्रीति है। ऐसे सम्यक दृष्टि गृहस्थ है, उसमें भी गुण है रत्नत्रय संबंधी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और चारित्र के प्रति भविष्य में बढ़ने रूप भाव, तो वह उसमें भी है। तो उसको देख करके भी उसमें क्या होती है? प्रीति, जिसके कारण से उसकी बाह्य परिस्थितियों में म्लानता, ग्लानि का भाव पैदा नहीं होता, उसके प्रति भी गुण का भाव बना रहता है। इसलिए वहां भी क्या बननी चाहिए? निर्वय चिकित्सा बननी चाहिए। विचिकित्सा मतलब होता है ग्लानि, जुगुप्सा, घृणा, घिनावने पने का भान और भाव, और निर्विचिकित्सा यानी उससे रहित, विचिकित्सा के भाव से रहित, उसका नाम है निर्विचिकित्सा, यानी ग्लानि से रहित, निर्जुगुप्सा का परिणाम। अब आप ये विचार करके आना, ये अपने को सब में करना है। अभी अपन लास्ट टाइम नहीं किया था ये चीज, कि एक एक जो अंग है, इन अंगों को अपन नहीं माने, नहीं धारण करें, तो क्या नुकसान होगा? जैसे साधारण रूप से तो यही बात है कि भाई अंग ही नहीं रहेगा तो सम्यक दर्शन नहीं रहेगा या उसमें दोष होगा, लेकिन उसके अलावा और क्या क्या बाधाएं आएगी, क्या समस्या होंगी? जैसे कभी अपन ने कहा कि निर्वय चिकित्सा अंग का पालन ना हो या ना हो, तो वो मार्ग ही उसके लिए क्या हो जाता है? कट हो जाता है, क्योंकि मार्ग में चलने वाले जीव ही नहीं भा रहे हैं, तो ये स्वयं भी अपने आप को उस रूप में नहीं देख पाता, ये एक बाधा पैदा होती है जीव के लिए। ऐसे ही और क्या दोष हो सकते हैं यदि निर्वय चिकित्सा अंग जीव में ना होवे, ऐसी भावना ना होवे, तो ऐसे निशंकित और निकांक्षित के लिए भी विचारना। ये अपन 8वां अंग हो जाएंगे ना, उसके अंत में करेंगे, एक एक आप सभी लोग विचारना, तो उसके बाद अपन असाइन करके करेंगे। ठीक है, यही तक करना। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नवो सदा बेत हो।